समीर, लड़कियां थी तो मैं क्या करूं, उन्हें लड़का बना दूं? लड़कियों के बिना मेरा क्या, किसी का भी काम नहीं चलेगा। जो था वही तुझे बता रहा हूं। भला की खूबसूरत लड़कियां थी। दोनों की बातें सुनने से मुझे पता चला कि एक का नाम बीनू था और दूसरे का मिनी। वीनू दुबली पतली और गौर वर्णा थी। वीनू की काली काली सजल आंखें मुझ पर जादू कर गईं। वीनू के केस पीछे की ओर बंधे हुए थे और केस की कुछ आवारा लटे बंधन से मुक्त होकर वीनू के अति सुंदर चेहरे का स्पर्श पाकर नशे और खुशी में झूम रहे होंगे। मिनी की जवानी निश्चित ही बाघिन सी रही होगी। पर तुझे कैसे पता चला? क्या मैंने ये वाकया पहले तुझे सुनाया है? नहीं, कभी नहीं सुनाया। लेकिन इतने दिनों से तेरे साथ रहते रहते मुझे अंदाजा होने लगा है कि तू आगे क्या कहेगा। चल आगे की कहानी सुना। सूरत और सीरत दोनों ही क्षेत्रों में दोनों लड़कियां अव्वल दर्जे की लग रही थी। क्या जबरदस्त शुद्ध हिंदी बोल रही थी। कभी कभार तो अंग्रेजी की भी 4-5 पंक्तियां इस्तेमाल कर लेती, और वह भी बिल्कुल ही शुद्ध उच्चारण के साथ। हमारी तरह नहीं कि मुंह खोलने से ही पता चल जाए कि हम भारत के किस प्रांत के निवासी हैं। कुछ प्रांत के लोग शुद्ध हिंदी बोलते और लिखते हैं, और कुछ प्रांत के लोग शुद्ध अंग्रेजी बोलते और लिखते हैं। हमारे प्रांत के निवासियों को तो क्षेत्रीय भाषाओं से इतना प्यार है कि जब तक हम हिंदी या अंग्रेजी में अपनी क्षेत्रीय भाषा की छाप न छोड़ें, हमें चैन ही नहीं आता। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की तो हम ऐसी की तैसी कर देते हैं। हमारे लिए तो हवा ना तो बहती है ना ही बहता है, हवा तो बह है। छोटी छोटी और बड़ी मात्रा में हमें कोई भी भेदभाव हम छोटी और बड़ी मात्रा में भी हम कोई भेदभाव नहीं करते हैं। सही मायनों में हम ही हैं असली समाजवादी। वैसे मैं ज़्यादा शुद्धता में विश्वास नहीं रखता। ज़्यादा शुद्ध बनावटी लगने लगती है। जो दिल को भाए वही सबसे सुंदर। ऋतस्य येत प्रेत। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि तेरे ऋतस्य येत प्रेत में भी कुछ न कुछ गलती जरूरी ही होगी। खैर, लड़कियों के बारे में बता। बिना मतलब के हम जीवी शो और नोआम चॉम्स्की क्यों बने जा रहे हैं? लड़कियां बस बातें किए जा रही थीं। एक चुप होती नहीं कि दूसरी शुरू हो जाती। लगता है युधिष्ठिर के सांप का सबसे ज्यादा असर उन्हीं दोनों पर पड़ा था। कभी रामचंद्र शुक्ल की बातें करती तो कभी सार्थ और नित्य की। रामचंद्र शुक्ल का नाम तो मैंने सुना भी था। सार्थ और नित्य का नाम तो सबसे पहले उन्हीं दोनों के मुंह से सुना। बाद में मैंने जब गूगल पर रिसर्च किया तब मुझे मालूम पड़ा कि अगर अपने आप को समझदार साबित करना है तो सार्थ और नित्य और कामों का नाम लेना बहुत ही जरूरी है। मेरा तो जी कर रहा था कि मैं भी उन दोनों की बातचीत में अपनी नाक घुसेरूं, परंतु सार्थ नित्य और कामों का नाम सुनते ही मेरा सारा शरीर थर थर कांपने लगता। मैं गरीब जिंदगी भर प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई गरीबों की कहानियां ही पढ़ता रहा। विद्वान हंसों के बीच कौवा कैसे साबित करे कि उसमें भी हंसों जितनी ही काबिलियत है। तेरी राम कथा तो वास्तव में हृदय विदारक है। आगे क्या हुआ? तुझे अपनी विद्वता का प्रदर्शन कर लड़कियों को इम्प्रेस करने का मौका मिला कि नहीं? लगभग 1 घंटे के बाद मैंने सुना कि वे दोनों इस मुद्दे पर बातें कर रही थी कि रामचंद्र शुक्ल कबीर को कवि मानते हैं कि नहीं। कबीर का नाम सुनते ही मेरे अंदर जबरदस्त ऊर्जा का संचार हुआ। मैंने सोचा यही मौका है, नहीं गंवाना चाहिए। लोहा गर्म है, चला दो हथौड़ा। कुछ दिन पहले ही मैंने कबीर की ब्रांड न्यू दोहा पढ़ी थी। मैंने सर्वप्रथम ऊंची आवाज में उसका पाठ किया। बकरी पाती खात है ताकी काढ़ी खाल, जे नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। और फिर कहा, बताइए किस कवि की अंतर्दृष्टि इतनी गहरी हो सकती है। कबीर जब डंडा चलाते हैं तो इस बात की परवाह नहीं करते कि डंडा कवि को लगे या कि किसी विद्वान को या किसी धर्मगुरु को। वे तो बस डंडा घुमाते हैं और बड़े से बड़े धुरंधर उनके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाते हैं। उन लड़कियों का क्या रिएक्शन था तेरी बातें सुनने के बाद? वे तो समझ गई होंगी कि तू बहुत ही बड़ा पागल है। 1 मिनट तक दोनों मुझे अवाक देखती रहीं। फिर पूछा, क्या आप शाकाहारी हैं? मैंने झूठ ही कह दिया, 100%। दूध भी नहीं पीता। दूध भी तो मांसाहार ही है। तेरा झूठ तो दूध जितना ही सफेद था। लड़कियां बुद्धि। समीर ने बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा, सावधान, हम उनका नाम नहीं लेते। तू इतनी जोरों से चिल्लाया कि मैं तो डर ही गया। हम जिनका नाम नहीं लेते। मुझे तो मनोज नाइट श्यामलन की मूवी द विलेज की याद आ गई। वे जिनका हम नाम नहीं लेते। हाँ, वैसे लड़कियां वही प्रतीत हो रही थी जिनका हम नाम नहीं लेते। क्या जिनका हम नाम नहीं लेते भी द विलेज मूवी के जिनका हम नाम नहीं लेते जितने ही डरावने और खतरनाक होते हैं? हाँ बिल्कुल। जिनका हम नाम नहीं लेते भी वास्तविक जिंदगी में आम जनता और गरीबों को डराने और इस्तेमाल करने का ही काम करते हैं।
बिल्कुल वैसे ही जैसे द बुलेज मूवी में जिनका हम नाम नहीं लेते का इस्तेमाल किया जाता था। छोड़ो जिनका हम नाम नहीं लेते की और बातें, लड़कियों ने तुम्हें जिनका हम नाम नहीं लेते के समतुल्य माना कि नहीं, और तुम्हें अपनी बातचीत का हिस्सा बनाया कि नहीं। अरे क्या बताऊं फिर उसके बाद क्या हुआ और क्या नहीं। आज भी वो दिन याद आता है। खूब बातें की, जिनका हम नाम नहीं लेते की तरह ही खूब बातें बनाई, बातें बातें और सिर्फ बातें ही बातें। गरीबों की दशा और दिशा सुधारने की बातें, शोषितों को न्याय दिलाने की बातें, असहिष्णुता की बातें, अवार्ड वापसी अभियान के मूल उद्देश्य की बातें, आज़ादी की बातें, पत्रकारिता में राष्ट्रवाद ज़्यादा जरूरी है या कि सत्य, इसकी बातें। ये पूछो कौन सी बातें नहीं की उस दिन। बातें बातें और सिर्फ बातें ही बातें। उस दिन तो मुझे भी ऐसा लगा कि मैं भी बन गया था जिनका हम नाम नहीं लेते। मुबारक हो बधाई, आखिरकार तुम बनने में कामयाब हो ही गए जिनका हम नाम नहीं लेते। लेकिन अभी तक तुम्हारी कहानी में कोई ट्विस्ट नहीं आया। आवश्यक तो नहीं कि हर कहानी में ट्विस्ट हो ही। आप ट्विस्ट का इंतजार करते हैं और अंततः कोई ट्विस्ट नहीं मिले, यही हो गया सबसे बड़ा ट्विस्ट। लड़कियां जरूर ही प्रेतात्मा रही होंगी। ये भी हो सकता है तू कोई सपना देख रहा हो। सब सच था और तू मेरी प्रियतमाओं को प्रेतात्मा बना रहा है। वह दिन तो आज ही भुलाए नहीं भूलता। बातों ही बातों में कब सुबह से शाम और शाम से रात हो गई इसका पता भी नहीं चला। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि वीनू को मुझसे और मुझे वीनू से प्रेम हो चला था। मिनी भी उतनी बुरी नहीं थी। शाम में मिनी वीनू के बगल से उठकर मेरे बगल में आकर बैठ गई। यह देखकर वीनू जल भुन कर रह गई थी। मैं बता नहीं सकता कि वीनू के क्रोधित लाल चेहरे को देखकर मुझे कितनी आनंद की प्राप्ति हो रही थी। खूब मजा किया हम तीनों ने उस दिन। अब तो मुझे भी तुझसे ईर्ष्या हो रही है। आगे तो सुन। रात में मुझे मछली खाने की इच्छा हो रही थी, परंतु अपने ही झूठ के कारण मुझे शाकाहारी खाने का ऑर्डर देना पड़ा। वीनू और मिनी ने घर से ही खाना बनाकर लाया था, स्वादिष्ट आलू के पराठे। स्वादिष्ट थे ये तुझे कैसे पता चला? हमने संग खाया था। मैंने 3 आलू के पराठे खाए। ऐसा स्वाद जिंदगी भर नहीं भूलूंगा उन 3 स्वादिष्ट आलू पराठों को। आगे क्या हुआ? आगे क्या होगा? रात के 11 बज चुके थे। हम तीनों सो गए और क्या। तूने तो कहा था कि मिस्टीरियस और इंटरेस्टिंग वाकया हुआ था। मुझे तो तेरी कहानी में ना कुछ मिस्टीरियस लगा ना ही कुछ इंटरेस्टिंग। तूने तो बोर कर दिया। धैर्य रख। सुबह मेरी आंखें खुली। ट्रेन चेन्नई पहुंच चुकी थी। कोई आदमी मेरे चेहरे पर पानी के छींटे मार रहा था। ट्रेन का कर्मचारी था। होश आया तो देखा मेरा सारा सामान गायब था। पॉकेट में मेरा पर्स भी नहीं था। क्यों? ट्रेन में चढ़ते वक्त माँ ने नहीं बताया था कि अजनबियों द्वारा दिए गए खाने को मत खाना? बताया तो था, परंतु सुंदर लड़कियों की हंसी और चेहरों में माँ के सिखलाए ज्ञान की बातों को भुला डालने की क्षमता होती है। पता है इस वाक़े से मुझे क्या सीख मिली? चोर किस्म के लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं। गलत। बड़ी बड़ी बातें करने वाले चोर भी हो सकते हैं। एक ही बात हुई। समीर का मोबाइल बजता है। वह कुछ देर तक मोबाइल पर बात करता है। बात खत्म होने के बाद मम्मी का फोन था। क्या कह रही थी? एक लड़की के साथ मेरी शादी की बात चला रही है। लड़की का नाम है कुसुमकली। नवीन ने हंसते हुए कहा, अजीब नाम है कुसुमकली। तेरी जिंदगी को सुगंधित कर देगी कुसुमकली। धार्मिक, पतिव्रता, 100% भारतीय नारी, राजा वीर सिंह की पुत्री मालूम होती है। तू ज़्यादा मत हंस। तेरी जिससे शादी होगी हो सकता है उसका नाम हो स्वर्णलता कलावती या कि रूपमती। नवीन ने और जोरों से हंसते हुए कहा, स्वर्णलता कलावती रूपमती क्या नाम है? ये तो फिर भी ठीक है। मुक्त कैसी होगा तो मैं तो हंसते हंसते पागल हो जाऊंगा। जिसने भी कहा था नाम में क्या रखा है, जरूर ही वो अपने नाम से बेहद ही नफरत करता होगा। सोच कितना मजा आता अगर तेरा नाम पीटर डिकोस्टा और तेरा नाम विचित्रगुप्त होता। चल ये सब छोड़। तुझे अब भी वीनू के मर्यादित आंखें और आवारा लटों की याद तो आती ही होगी ना? यह बोलने के बाद तो नवीन की हंसी रोके नहीं रुक रही थी। हंस ले बाबू, हंस ले, जितनी मर्जी चाहे हंस ले। और अगर तू ये सोच रहा है कि मुझे तेरे ऑफिस अफेयर्स के बारे में कुछ नहीं मालूम है तो तू बहुत ही बड़े भ्रम की स्थिति में है।